एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहं नारायण। श्री गंगा जी की पावनता में श्री शुकताल नामक तीर्थ में राजर्षि परीक्षित जी परमर्षियों से घिरे हुए बैठे हैं और भगवान श्री सुखदेव का सानिध्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो प्रश्न राजा के मन में है, संसार के सभी प्राणियों के हृदय में एक सबसे बड़ा भय है, वो है मृत्यु का भय। सबको है, किसी एक व्यक्ति की ये समस्या नहीं है, ये कॉमन है सबके लिए। 3 भय शास्त्र में बताए गए हैं। हमारे आपके सभी प्राणियों के जीवन में 3 भय हैं। पहला भय है मृत्यु का भय, दूसरा भय है मूर्खता का भय और तीसरा भय है त्रिविध तापों का भय। मृत्यु का भय सभी प्राणियों के हृदय में है, हम कहीं मर न जाएं, ये एक डर है। और इसलिए सारे काम, हमारे जितने काम हैं वो इसी को फोकस, इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए होते हैं। हम ऐसा काम करें जिससे मृत्यु से बचते रहें, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। चाहे जितने प्रकार के हम प्रिकॉशन ले सकें, बच नहीं पाता। सारी सावधानी के बावजूद मृत्यु हमें एक दिन निगल लेती है। इसी प्रकार मूर्खता का भय है। हर व्यक्ति एक दूसरे के सामने मूर्ख सिद्ध होने से भयभीत रहता है। कदाचित कोई सिद्ध हो जाए तो झगड़ा भी करता है, मैं कम नहीं हूँ, ऐसा भी है। और तीसरा है त्रिविध तापों का भय। संसार से सारे भय हट भी जाएं तो 3 ताप जो हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 ताप छोड़ते नहीं, इनका भय बना रहता है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज इन तीनों भयों के समापन, इनके समाधान के विषय में परीक्षित जी को बता रहे हैं। ये तीनों भय कैसे समाप्त हैं? तीनों भयों को समाप्त करने के लिए 3 काम करना है। पहला काम क्या है? कहा श्रोतव्य, भगवान को निरंतर सुनना। अपने कानों को भगवान का मंदिर बनाइए, सांपों का बिल मत बनाइए। जिन हरि चरित, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने सांप, तो भवन शब्द है, लेकिन सांप भवन में नहीं रहते, भवन के अंदर भी बिल बनाकर रहते हैं। तो कानों को, पापों माने सांपों, पाप सांप ही है। किसी के पाप के विषय में सुनना, सीधे सीधे सांप को कान के अंदर प्रवेश करना है या कराना है। इसलिए श्रोतव्य, भगवान एवं श्रोतव्य, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए। दूसरा है भगवान एवं कीर्तितव्य, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन माने बोलना। यदि सुनना गलत बातें मना है तो सुनाना भी मना है, दोनों अपराधी हैं। जो सुनने लायक बात नहीं वो सुनानी भी नहीं चाहिए। तो सुनने और सुनाने लायक विषय क्या है? वो केवल भगवान है।
भगवान के अतिरिक्त संसार में न कुछ सुनने लायक है ना ही कुछ सुनाने लायक है। जब हम सुनाते हैं तो उसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन एकांत में भी होता है, एक प्रकार से एकांत में ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हम अपने मन को सुनाते हैं। मन को परितुष्ट करने की सबसे उचित विधा जो है वो भगवान का नाम संकीर्तन है। कथा कीर्तन ये भी पर्याय हैं। और इसके बाद तीसरा है स्मर्तव्य, स्मरण करना। भगवान को सुनना, भगवान का संकीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना, ये तीन काम जो हैं अभयम, अभयता प्रदान करते हैं। मृत्यु, मूर्खता और त्रिविध तापों का भय समाप्त हो जाता है। अब हमारा मन ऐसे कैसे लगे कि हम भगवान का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण कर सकें या करते रहें। तो इसके लिए शास्त्रकार भगवान श्री शुकदेव ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। आचार्य जो हैं, गुरु हैं, वो साधन बताते हैं। साधन कैसा है? कहा एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। तीन साधन हैं। पहला साधन है सांख्य। सांख्य माने ज्ञान, कल कहा था। यह ज्ञान हो जाए कि दुनिया में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब में भगवान का ही अंश है। ये ज्ञान होना बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है कि हम सब जानते हैं कि सब में भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी देखते ही कोई हमें शत्रु दिखाई देने लगता है, कोई मित्र दिखाई देने लगता है, कोई अपना प्रिय दिखाई देने लगता है, कोई अप्रिय दिखाई देने लगता है। यह भेद बुद्धि हो जाती है। बुद्धि की पार्थक्यता, पृथकता, एक दूसरे को दो तीन अलग अलग श्रेणियों में देखना। दृष्टि, चंचलता और बुद्धि की पार्थक्यता। चंचल बुद्धि है, दृष्टि है, तो जो शत्रु है उस पर हमारी बुद्धि टिकती नहीं, दृष्टि टिकती नहीं, उसे हम देखना नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि अप्रिय लोगों को देखते ही जल भून जाता है। सती बिलोक जरे सब गाता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देखा, शत्रुता का भाव हो गया। सती बिलोक जरे सब गाता, पूरा शरीर जल गया देखते ही। तो मतलब क्या हुआ? एतावान सांख्य। सांख्य माने यह ज्ञान हो जाए कि इस सचराचर में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब में भगवान ही विराजमान है। तो हम सबको देखते हुए किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं। कल भी हमने निवेदन किया था कि जितने आभूषण हैं उसमें स्वर्ण इत्यादि धातुओं के ही दर्शन होते हैं। तो उन आभूषणों को देखते ही हम स्वर्णादिकों को देखते हैं, सोने इत्यादि को। उसी तरह जितने प्राणी जगत में दिखाई देते हैं, जगत के दर्शन के ब्याज से जगदीश्वर का ही दर्शन होता है। और जब यत्र तत्र सर्वत्र जगदीश्वर की ही स्थिति है, उनका ही अस्तित्व है, तो फिर दूसरे के बारे में दर्शन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण की गुंजाइश कहाँ बचती, संभावना कहाँ बचती। इसलिए पहला सिद्धांत है सांख्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का वचन है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों तक इस योग का, इस ज्ञान का अभ्यास करते 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 भी या करने वाले भी महात्मा बहुत अंत में कई जन्मों की साधना के बाद वासुदेवः सर्वम, सब में एक ही भगवान है, सब में एक ही परमात्मा है, सब में एक ही कृष्ण है, ऐसा देखने वाला, जानने मानने और समझने वाला सुदुर्लभ, बड़ा कम है, बहुत कम। बहु नाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के अंत में भी यह साधना उस प्रकार की समदृष्टि, समबुद्धि का निर्माण नहीं कर पाता। तो दूसरा रास्ता है योग, सांख्य योगाभ्याम। योग माने भक्ति योग। योग कहते हैं जुड़ने को।
योग दर्शन में सूत्रकार भगवान पतंजलि ने कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, काटता है, संसार से काटता है। युज योजने धातु है, चित्त वृत्तियों को संसार से काटकर संसार बनाने वाले परमात्मा से जोड़ देता है, उसी का नाम योग है। तो भगवान से कैसे जुड़ेंगे? कहा भगवान की सेवा, समर्चा, पूजा इत्यादि करके उनसे जुड़ जाएंगे। तो वो जो है भक्ति योग है। भक्ति माने भजन, भजन माने सेवा। शालग्राम, नर्मदेश्वर, श्री हनुमान जी, पीपल, तुलसी, आंवला, जिस किसी में एक निष्ठा हो गई, एक नियम बना लिया, उनमें जल देना है, उनको स्नान कराना है, धूप दीप इत्यादि लेने हैं। अब इस क्रम में और इस काम में हम जुड़ गए तो धीरे 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 उनसे तादात्म्यापत्ति हो जाती है, सेवक सेव्य भाव का निर्माण हो जाता है। और ऐसा हो तब भी उनके ही श्रवण कीर्तन और स्मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मान लीजिए यह भी नहीं हुआ, बहुत से लोग कहते हैं कि समय नहीं है, उनके पास फालतू कामों के लिए समय है, पर्याप्त समय है, लेकिन जो असली काम है इसके लिए समय नहीं है। तो तीसरा साधन क्या है? तीसरा साधन कहते हैं स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में परिनिष्ठित रहना। परिनिष्ठित माने दृढ़ता पूर्वक, परितः निष्ठित, चारों ओर से अपने धर्म में एकदम अडिग रहना। स्वधर्म क्या है? पूर्व के दिनों में निवेदन किया जा चुका है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को भी बताया, यथा वर्णम यथाश्रमान, जैसे जिसका जो वर्ण है और जिसका जो आश्रम है उसके अनुसार उसके धर्म होते हैं। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। 4 आश्रमों के अलग अलग धर्म हैं, 4 वर्णों के अलग अलग धर्म हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म में रहे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के धर्म में रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय के धर्म का पालन करे, गृहस्थ गृहस्थ के आश्रम के धर्म का पालन करे, इसी प्रकार वैश्य वैश्य के धर्म का पालन करे, और वानप्रस्थ जो है वो वानप्रस्थ आश्रम का पालन करे, शूद्र शूद्रोचित शील का पालन करे, और सन्यासी सन्यासोचित शील का पालन करे। ये है अलग अलग वर्ण और आश्रमों के धर्म। और 5वां धर्म है स्त्रियों का धर्म, वो स्त्री धर्म है। कल हमने संभवतः कहा होगा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासत व्यास योगता। स्त्रियों का, देवियों का धर्म इन 4 वर्णों 4 आश्रमों से अलग है, इसलिए 5वां वो धर्म है। इसका पालन सब अपने अपने धर्म का पालन जब करते हैं तो उनके जीवन की सिद्धि हो जाती है। वे भगवान को श्रवण करने, कीर्तन करने और स्मरण करने की स्थिति में आ जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि इतना करने के बाद भी यदि भगवान में निष्ठा न बनी तो, और तीनों साधन सध गए और भगवान में निष्ठा बन गई तो, दोनों ही अवस्थाओं में भगवान की दिव्य उत्तम 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 लीलाओं को, कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान मिल गए तो और ना मिले तो, दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है, अनिवार्य है। भगवान श्री सुखदेव ने अपना परिचय दिया कि राजन परीक्षित, मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना में दीक्षित हूँ। सगुण साकार ब्रह्म मेरे इष्ट नहीं है। मेरे इष्ट देव जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म है, मैं उनका चिंतन करता हूँ। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन जब मैंने भगवान के सगुण साकार दिव्याति दिव्य उत्तम उत्तम लीलाओं को सुना तो मेरी समस्त चित्त वृत्तियां लीलया माने भगवान की उत्तम लीलाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा गृहीत माने पकड़ ली गई। एक बार मेरे हृदय ने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया
तो संपूर्ण चित्त वृत्तियां भगवान के द्वारा पकड़ ली गई। भगवान के अतिरिक्त उस हृदय में किसी और का प्रवेश ही नहीं हुआ। और हमारी चित्त वृत्तियां हमारे हृदयाकाश में, चित्ताकाश में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हो गए। इतनी वेदना होने लगी, इतनी तड़प होने लगी उसे जानने की, उसे देखने की, उसके ध्यान की, उसके बारे में चर्चा करने की। संसार को कभी याद ही नहीं आया, संसार छूट गया। संसार तब तक याद आता है जब तक परमात्मा की झांकी का भी दर्शन नहीं। परमात्मा की झांकी का दर्शन हो जाए तो संसार दिखेगा क्या? इसलिए नहीं दिखेगा कि हमको, आपको, सबको मालूम है कि यह संसार क्षण भंगुर है। एक क्षण के अंतर्गत ये टूट फूट जाने वाला है। कितने लोगों की दुनिया न जाने पिछले 2 वर्षों में समाप्त हो गई। तो ऐसे में ये तो सबकी अपनी अपनी दुनिया है और कितनी दुनिया उजड़ गई, कितनी बच गई। तो ऐसी स्थिति में यह संसार कोई स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? कहा स्थायी भगवान है। और भगवान एक बार जब हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, भगवान का प्रवेश हो जाता है, तो आंखों के सामने कोई और टिकता नहीं और कोई दिखता नहीं। श्री जनक जी के दूत श्री दशरथ जी महाराज से अयोध्या में भगवान का परिचय दे रहे हैं। श्री दशरथ जी ने पूछा कि मेरे पुत्रों को सचमुच में आप लोगों ने देखा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वे बड़े सामान्य हैं, छोटे बालक हैं, बड़े सुकोमल हैं, सुकुमार हैं। और भगवान शिव का धनुष बहुत कठोर है, उसमें भी वहाँ बड़े बड़े राजा और शूरवीर हैं। उनके सामने हमारे पुत्रों ने धनुष तोड़ दिया, यह सुनकर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे पुत्रों के लक्षण यदि आपने कुछ देखे हों तो बताइए। तो श्री जनक जी के दूत कहते हैं, देव देख तब बालक दो, अब न आँख कर आवत कोहू। महाराज आपके दोनों बालकों को, 2 ही गए थे वहाँ, दोनों बालकों को देखने के बाद हमारी आंखों के सामने दुनिया की कोई फिगर, कोई तस्वीर नहीं आती, कोई चित्र अब आंखों के सामने टिकता नहीं। किसी को आंखें देखना नहीं चाहता। कुंती माता जिन्होंने कल स्तुति की थी भगवान की, भगवान से कहती हैं श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत में कुंती स्तुति में, विपदः सन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्याद अपुनर्भव दर्शनम। गोविंद, हमारे जीवन में यदि विपत्तियां आती हैं तभी आपके दर्शन होते हैं। तो मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में विपत्तियां ही आती रहें और आपके दर्शन होते रहें। आपका दर्शन एक बार हो जाता है तो अपुनर्भव दर्शनम, फिर संसार के दर्शन की इच्छा नहीं रह जाती। एक बार जिसने भगवान का दर्शन कर लिया वह अब संसार का दर्शन नहीं चाहता। इसलिए अपुनर्भव दर्शनम, फिर से संसार का दर्शन न हो, ऐसी स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में परमाराध्य चरण गोपांगनाएं व्रज देवियां वेणु गीत में बोलती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्यै वक्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षणवताम फलमिदं, अक्ष कहते हैं आँखों को। हमारी आँखें हैं, आँखों के होने की सार्थकता, आँखों के होने का परम फल हमने आज पाया। गोपियां कहती हैं, आपस में बात करती हैं, जब हमारी आँखों ने वन से और गायों को चरा कर लौटते हुए, गोचारण करके लौटते हुए गौर सुंदर श्री बलराम के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हमारी आँखों ने जब देखा, तो आज उनको लगा कि आंखों को क्या सुख देखने का मिलता है और क्या देखना चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य, भगवती श्रुति कहती है। उस आत्म तत्व का ही, उस परमात्मा का ही द्रष्टव्य, हमें उसको ही देखना चाहिए, उसका ही दर्शन करना चाहिए।
उसका ही ध्यान करना चाहिए, उसका ही मनन करना चाहिए और उसका ही निधिध्यासन बारंबार उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि एक बार मेरे हृदय में भगवान की मूर्ति बैठ गई। कैसे बैठी? कानों के द्वारा ही बैठी। श्रोतव्य, हमने श्रवण किया। किससे श्रवण किया? अपने पूज्य पिताजी और गुरुदेव भगवान श्री वेदव्यास के श्री मुख से श्रवण किया। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह भागवत नामक पुराण है। ब्रह्म माने वेद, संहितम माने सम्मत है। वेद सम्मत, श्रुति सम्मत। बहुतेरे लोग बाद में कलिकाल में अपने मन से पुराण बना देते हैं। बहुत से इस समय एक हनुमान चालीसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी कामजयी रचना है, सिद्ध है, तंत्र है। अब उसके बाद कई लोगों की चालीसा का निर्माण हो गया है ना, जिसको इच्छा होती है किसी का लिख देता है। कई नेताओं के चालीसा है, ये भी है। नेता स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनके चमचे उसके चालीसा का निर्माण करते हैं। स्थिति है। तो ऐसे में आगे चलकर कोई पुराण की रचना कर दे, नया नया पुराण। इसलिए भागवत में जहाँ जहाँ लिखा है इदं भागवतम नाम पुराणम, तब कहा ब्रह्म संहितम। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना। पुराण माने नया नहीं, इतना पुराना, वेदों से भी पुराना और वेद सम्मत। पुरा भवम पुराणम, जो बहुत पुराना है, प्राचीन है, उसी का नाम पुराण है। तो क्या नया नहीं है? कहा नई उसकी उपयोगिता है। पुराना होते हुए भी, चिर पुरातन होते हुए भी, आज की तारीख में भी वह एकदम प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो, एकदम उसकी समीचीनता, उसकी उपयोगिता हो, तब उसका नाम पुराण है। पुराण नवम पुराणम। जो पुराना है और पुराना होते हुए भी नवम माने नया है, उसी का नाम पुराण है। पुराणम ब्रह्म संहितम, यह पुराना है, श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है। और गुरु परंपरा से ये आया है। नारायणम पद्मभुवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य शिष्यम। ये गुरु परंपरा। भगवान श्रीमन नारायण ने लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी को, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान वशिष्ठ को, एक परंपरा उधर चल रही है। और भगवान श्रीमन नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को, श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को, और भगवान वेदव्यास जी ने भगवान श्री सुखदेव जी को ये कथा दी, ये परंपरा दी। और उससे ये समस्त गुरुओं में, ऋषियों में, महापुरुषों में ये भर गया। तो इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादः। द्वापर के आदि में, अर्थ तो ये होगा, लेकिन यहाँ समस्त पद है। समस्त माने समास, संधि और समास व्याकरण में दो होते हैं। तो समास करने पर इस समस्त पद का सामासिक विग्रह करने पर अर्थ निकलेगा द्वापरः अस्ति आदौ यस्य। द्वापर जिसके आरंभ में हो, उस कलयुग के आरंभ में, कली के आदि में, आरंभ में भगवान श्री सुखदेव को भगवान श्री वेदव्यास ने यह विद्या पढ़ाई थी, यह पुराण विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कहा एक बार जब मैंने सुन लिया तो मेरे हृदय में भगवान के अतिरिक्त किसी और का प्रवेश नहीं हुआ। राजन, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनते 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 चित्त वृत्तियों में भगवान विराजमान हो जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान में थोड़ी देर के लिए मान लो विश्वास ना भी हो तो उनकी कथा सुनने में बुराई नहीं है। तमाम टीवी सीरियल, तमाम फिल्म, तमाम उपन्यास, तमाम साहित्य, तमाम कहानियां व्यक्ति पढ़ता है, वो सब सच्ची हैं क्या? लेकिन जानता है कि ये सच्ची नहीं है और फिर भी पढ़ता है। और पढ़ते पढ़ते क्या होता है, तदनुरूप भावनाएं हमारे भीतर बनने लगती हैं। उसी के अनुरूप उस कहानी में यदि सुख का अवसर है तो हमारे हृदय में सुख आने लगता है।
उसमें यदि दुख है तो हमारे हृदय में दुख की भावना बनने लगती है। और ये घटना सही है, भगवान का अवतार सही है, भगवान सही है। प्रत्येक श्वास हमारा बता रहा है कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। यदि भगवान न होते तो हम श्वास नहीं ले सकते। ये जो बीमारी आई इसने क्या किया, श्वास रोक दी। ऐसी ही सूचना मिली थी। श्वास लेने में कितनी कठिनाई है, लेकिन हम श्वास ले रहे हैं, हम जीवित हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इससे अधिक भगवान की विद्यमानता का, भगवान की उपस्थिति का, भगवान की कृपा के प्रमाण का और उदाहरण क्या हो सकता है। और जो सत्य भगवान है उस भगवान के विषय में हम एकदम अलूफ हैं, उदासीन हैं। हमने उसकी उपेक्षा कर दी है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की कोई और बात हो सकती है क्या? इसलिए थोड़ी देर के लिए कहा, यदि भगवान में विश्वास न हो, सगुण साकार में न हो, निर्गुण में हो, और निर्गुण में न हो, सगुण में हो, फिर भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि कथा सुनने से ही जीवन की व्यथा समाप्त होती है, दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद खटवांग राजा की चर्चा करते हैं, जिसकी हमने कल कथा आपको सुना दी है। उनको पता लगा कि 2 मुहूर्त